नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर एंड मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इनडेप्थ सीयूटी में। इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि देखिए, हमने हाल फिलहाल में इनडेप्थ सीयूटी ने अपना एक पर्सनलाइज कोर्स लॉन्च करा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। आपने अगर अब तक उसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जो अपडेटेड चीज़ें हैं इस चैनल से आप उसके बारे में अपडेटेड रह सकें। बात करते हैं कि हमने कोर्स के बारे में आपको उस वीडियो में क्या बताया था। हमने आपको कहा था कि हम आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर एंड जो जनरल साइंस में कुछ जो साइंस का पोर्शन है उसको कवर कराने वाले हैं। एंड अगर और ज़्यादा आपका सपोर्ट रहा तो डिफरेंट टीचर्स भी हम लेके आएंगे डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हमने बात करी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि हमने कोर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, कब क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड होगी कि लाइव होगी, कहाँ से हमें डीपीपी प्रैक्टिस मिलेगा, कहाँ से हम अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हम और आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे एक बात है, ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन तो इजी अवेलेबल है, लेकिन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। बिकॉज क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से उतना इफेक्टिव वे से सवाल पूछा नहीं जा सकता। इसी वजह से कोई एक टीचर, ठीक है, उस सवाल को आसानी से समझ नहीं पाता एंड उसके अच्छा से जो रिप्लाई है वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंचाता। तो इन सब चीज़ों की बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट आपको हर एक चीज़ का अपडेट हो, आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना कर पाए और हर एक चीज़ का 100% बेनिफिट ले पाए, ताकि एट द एंड आपको अपने मनपसंद कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको एज अ मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, मैं कई सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एज अ मैथमेटिक्स टीचर आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स, जो कि ऐसा डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, एंड आपको वहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि जनरल टेस्ट का पार्ट है, एंड रीजनिंग जो भी जनरल टेस्ट का पार्ट है, एंड जो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, यानी साइंस वाला बेसिकली जो पोर्शन है वो मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि कैसे आपकी क्लासेस रहने वाली है, कैसे आपके लेक्चर्स रहने वाले हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, आसान पोर्शन पहले कवर कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस की। जनरल साइंस में जो हमने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के भी, उसमें आपको हम देखने को मिलेंगे कि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जनरल टेस्ट में वो आपका रिक्वायरमेंट होता है। यानी 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो उस वाले पोर्शन से आते हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, टॉपिक नहीं है, पोर्शन नहीं है एक तरीके से। लेकिन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है CUET में जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत हाई जा रही है। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, ठीक है। तो अगर मेरे को टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एट देन मेरे को स्कोर हाई करना पड़ेगा। तो हम किसी भी पोर्शंस को स्किप नहीं कर सकते या उसको छोड़ नहीं सकते। क्या पता वो पोर्शन ईजी हो और वो स्कोरिंग पोर्शन हो, भले 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन एट देन 15 से 20 नंबर स्कोर तो करा जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको ये कहूँगा कि जो जनरल साइंस का पोर्शन है, जिसमें मैंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड जो कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स नहीं आता इसमें। तो ये जो पोर्शन है इसका सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है एंड जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर ले इसके बारे में, तो ये वाला पोर्शन हमारे ईजिली कवर हो जाए। तो जो बच्चा अभी क्लास 12th में है उसके लिए ये अपडेट है कि आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम फरवरी में होगा, स्टार्ट हो जाएगा, एंड एट द एंड मार्च के एंड में खत्म हो जाएगा। CBSE का सबसे लास्ट चलता है, बाकी आपका बिहार बोर्ड का ऑलरेडी खत्म हो जाएगा एंड अदर बोर्ड्स का भी पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है ये आपके एग्जाम के बाद रखेंगे, यानी आपका मार्च और अप्रैल, हाफ मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हम आप कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में ये वाला आपका पोर्शन कवर कर दिया जाए। एंड टेंशन मत लीजिएगा, ये वाला पोर्शन पूरा कवर कर दिया जाएगा, तो इस पर आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उतना वेटेज भी नहीं करता है एंड ज़्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड हम पेपर के टाइम पे इसको कर लेंगे, ताकि जो चीज़ हम उस समय पढ़े वो हमारे दिमाग में रहे, निकले ना, बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े कि 1-2 बार पढ़ लिया। क्योंकि अभी हम वो चीज़ पढ़ लेंगे, फिर हम हैवी सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, हैवी टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो जो पुराना वाला जो है वो भूलते चले जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन मैंने कहा कि उस टाइम पे हम इजिली कवर कर जाएंगे, एक हफ्ते में 5-6 क्लास में हमारा वो पोर्शन खत्म हो जाएगा इजिली, वो भी बहुत अच्छे से। तो अच्छा स्कोर हम उसमें 100% ऑलमोस्ट कर ही देंगे। अब जो हमारा जो सेक्शन बचता है, 3 मेन सेक्शन, जिसमें बोलते हैं रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डोमेन में एज अ मैथमेटिक्स। अब हम अगर बात करें तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स रिलेटेड है। एक रीजनिंग को हटा सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग एज कम्पेयर टू क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट से टफी, मतलब ईजी होता है, बट आती तो उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एंड रीजनिंग मतलब एक्चुअली मैथमेटिकल एबिलिटी टू सी द थिंग्स एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, एबिलिटी सीखनी पड़ेगी कि आपको कैसे फाइंड करा जाए, कि आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करे जाए, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करें, कैलेंडर का यूज़ कैसे करा जाए, एज टाइम का यूज़ करा, स्पीड डिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमें, जो डाइस होती है, इन सब का यूज़ करके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपके पास कम से कम इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्लासेस होना जरूरी है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इजी तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप बिना पढ़े जाएंगे आप अटेम्प्ट तो कर पाएंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगने लग जाएगा। एंड फिर बाकी आप जनरल टेस्ट में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोर्शन आपका फिर रीजनिंग ले जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट में जो आपको ऑलमोस्ट कितने को आपको अगर वहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको 10 या 12 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिल जाएंगे। 10 या 12 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग को देखने के मिलते हैं वहाँ पे, वो बहुत स्कोरिंग होते हैं। एंड उसी में हम क्या करते हैं, टाइम बचा सकते हैं। अगर हम उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो टाइम लगने वाला है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसको कवर करने के लिए हमको रीजनिंग में जो 12 से 15 मिनट लगने वाले थे, हमको उसको कोशिश करना है कि 7 से 8 मिनट में पूरी पूरी रीजनिंग खत्म कर दे, ताकि फिर हम क्या करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो 7 से 8 मिनट का जो बेनिफिट हमको मिल रहा है उसका यूज उसमें ऐड कर देंगे। तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करना होगा उसमें हम टाइम दे पाएंगे एंड उसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। रीजनिंग की क्लासेस हम करेंगे कि हफ्ते में आपको एक लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एक हफ्ते में आपको एक लेक्चर रीजनिंग का देखने को मिलेगा एंड उसमें पूरा टॉपिक कवर होगा। जो भी हम टॉपिक पिक करेंगे पूरा उसको कवर कर देंगे। बात करते हैं रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग में जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ईजी होती है एज कम्पेयर टू वर्बल रीजनिंग, क्योंकि वर्बल रीजनिंग में हमारा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे जनरली क्या होता है, चीज़ों को देख के पहचानना पड़ता है। हमको थोड़ी मेंटल एबिलिटी लगानी पड़ती है कि इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे होगा, कि अगर ये 4 शेप बन के आई है तो जो 5वीं होगी वो कैसी होगी। एक डाइस है, 4 के डाइस में 4 के नीचे क्या हो सकता है, तो रोटेशन टाइप हो गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं पूरी शेप में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो नॉन वर्बल में आते हैं और वो ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू वर्बल रीजनिंग। अब ठीक है, तो देखिए ये था मेनली रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि कैसा इसका पैटर्न रहने वाला है, कैसे हम क्लासेस लेने वाले हैं। तो आपको पर वीक में आपको कोई भी रीजनिंग का हम एक चैप्टर पकड़ेंगे एंड देन उसका हम थ्योरी लेक्चर करेंगे। एक वीक में एक थ्योरी लेक्चर होगा एंड उसी थ्योरी लेक्चर के साथ हम उसी वीक में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हम जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना वो बेनिफिशियल रहेगा। तो जो मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन दूंगा वो आपके लिए इनफ रहेगा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा डीपीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप साथ के साथ जो प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन की वो उतनी इनफ रहेगी रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में हमें टाइम थोड़ा कम लगाना है ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट में क्या टाइम दे पाए। सेम हम रीजनिंग को थोड़ा धीरे धीरे चला के चलेंगे ताकि बर्डन ना क्रिएट हो जाए। अगर किसी के पास जनरल टेस्ट है तो उसमें मैथ, साइंस एंड एसएसटी और रीजनिंग सारे पोर्शंस हो गए, बाकी इंग्लिश भी होगा, अदर डोमेन सब्जेक्ट भी होंगे, मे बी एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो बर्डन क्रिएट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे रीजनिंग को धीरे धीरे ले चले। तो एक हफ्ते में एक लेक्चर होगा, 3 महीने में 2-3 महीने में, जब तक आपका नवंबर चल रहा है, पूरा नवंबर एंड देन दिसंबर एंड देन फिर उसका आपका जनवरी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जनवरी तक, जनवरी के एंड या मिड जनवरी तक आपका क्या जाएगा, रीजनिंग पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। चाहे बात करूं मैं वर्बल की, चाहे मैं बात करूं नॉन वर्बल की। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है। एंड हम डीपीपी इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि रीजनिंग में उतना डीपीपी लगाने की जरूरत नहीं है। हमको टाइम बचाना है, हमको अपना टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डीपीपी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन कराया जाएगा उसी को प्रैक्टिस करेंगे एंड बार बार, एंड थोड़ा अपना चीज़ों को देख के आंसर पहचानने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग में मेन ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स डोमेन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स डोमेन जनरली वो बच्चों को देना होता है जिन्होंने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, चाहे वो साइंस के साथ हो चाहे वो कॉमर्स के साथ हो। तो एटलीस्ट उनको क्लास 12 की मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी, या वो बच्चे जो अभी क्लास 12 में हैं और उनके पास एज अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उनको मालूम तो होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मेनली जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है ना, पुरानी एनसीईआरटी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नई अभी एनसीईआरटी बाई करने जाएंगे तो उसमें डिलीटेड पोर्शन होगा और वो जो बुक सेलर होते हैं वो डिलीटेड पोर्शन बुक में से हटा ही देते हैं। तो आपकी बुक जो होती है कंसाइज हो जाती है, आपको पतली देखने को मिलेगी। लेकिन जो थोड़ी पुरानी एनसीईआरटी है जिसमें डिलीटेड सिलेबस नहीं है उसमें वो कंसाइज नहीं होगी, उसका साइज थोड़ा मोटी ज्यादा होगी। तो उसमें आप देखिएगा हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक आ रहा है। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस में मैथमेटिक्स के जो डिलीटेड हो सीयूईटी के एग्जाम में। तो जिस बच्चे ने अपनी क्लास 12 पास कर लिया तो उसको क्या करना होगा, आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपको स्कूल जाना नहीं है, आप ड्रॉप आउट हो, ठीक है, या आपने अल्टरनेटिव में कोई कॉलेज ले रखा है, पार्सल ड्रॉप जिसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम निकालना है एंड देन उसके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर की तैयारी करना। बाकी वो बच्चे और टोटली फोकस करना है किस पे, सीयूईटी पे, यानी नो फोकस ऑन द थ्योरी, ओनली फोकस ऑन एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ताकि उससे ज़्यादा आपका बेनिफिट हो। लेकिन वो बच्चे जो भी क्लास 12 में हैं एंड जिनको फिक्स है कि उनको सीयूटी एग्जाम देना है एंड आपको पता है कि आपका क्लास 12 का बोर्ड भी होने वाला है, तो बोर्ड में आपको प्रॉपर थ्योरी का आंसर चाहिए। थ्योरी का आंसर मतलब जो इंटीग्रेशन, मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है तो अगर उसको आंसर 1 पन्ने या 1.5 पन्ने का है तो सीबीएसई के बोर्ड में वो 1.5 पन्ने का आंसर उसको चाहिए।
ठीक है। लेकिन सीयूटी में वही सेम क्वेश्चन को उसको 1.5 पन्ने का आंसर नहीं, उसको 30 सेकंड में हमें तिगड़म बैठा के एमसीक्यूज के कई सारे मेथड करके, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड करके, चाहे स्किप मेथड करके, चाहे कुछ ट्रिक्स लगा के, चाहे ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमें क्या करना होता है, 30 सेकंड में आंसर निकालना होता है। तो 2 डिफरेंट मेथड होगा। लेकिन क्वेश्चन सीन अगर हम अपने मेथड स्विच कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से तो हमारा कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेन आपको क्या करना होगा, आपको अपने क्लास 12 के बोर्ड के साथ साथ आपको CUET के पे ध्यान देना होगा। अब CUT पे ध्यान देते देते मेनली आपको फोकस तो क्लास 12 पे ही करना है, ठीक है। CUT पे कम फोकस करना है। लेकिन अगर क्लास 12 पे आप फोकस करके चलेंगे तो साथ के साथ CUT ऑलरेडी फोकस होकर चल रहा होगा। तो आप ऐसा करिएगा कि डिलीटेड सिलेबस को भी पढ़ के चलिए, ठीक है। और जो तैयारी आपको क्या करनी है एमसीक्यूज की, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑलरेडी एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां की उसकी भी तैयारी हो जाएगी। देन आपका क्या हो जाएगा, CUT भी प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के और लगा लेंगे, आप चैनल के साथ करते रहिएगा। लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम पे भी ध्यान दें। तो आपको क्लासेस आपकी कैसे रहने वाली है, तो देखो आपको हफ्ते में 2 लेक्चर्स आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स होंगे हफ्ते में। हम किसी भी चैप्टर को पकड़ेंगे, उस चैप्टर में पूरा थ्योरी कराया जाएगा। फर्स्ट थ्योरी देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम कोशिश करेंगे कि पूरा थ्योरी कवर कर दे। ऐसा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज वाइज चीजें करेंगे कि इस एक्सरसाइज की थ्योरी देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज की थ्योरी, फिर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं करेंगे। हम पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी थ्योरी जो होती है, क्वेश्चन साथ के साथ 1-2 प्रैक्टिस करते करते, ताकि फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में आते रहे, उस चीज को ध्यान में रखते पूरा पहले थ्योरी का लेक्चर एक कवर करेंगे। देन उसी थ्योरी के लेक्चर के ऊपर हम उसी चैप्टर में कोशिश करेंगे 2 प्रैक्टिस सेशन लेके, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस आपको उसी एक प्रैक्टिस सेशन आपको उसी वीक में देखने को मिल सकता है। दूसरा प्रैक्टिस सेशन जो आपको होगा क्या नाम है, अगली क्लास में देखने को मिल सकता है। तो आपको इस चीज का क्या होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हम क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के अकॉर्डिंग हम थ्योरी भी कवर करेंगे। एंड जो थ्योरी का पोर्शन होगा वो आपको आप पेज लीजिएगा या आप नोट कॉपी लीजिएगा, डिफरेंट कॉपी बनाइएगा। एंड उसमें कोशिश करिएगा एक शॉर्ट नोट्स टाइप की जो चीजें मैं पढ़ाऊँ उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो फाइनल रिवीजन करने के टाइम आएगा तो वो जो आपके कंसाइज जो आपने नोट्स बनाई इतनी पतली 10-15 पन्नों की, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एज कम्पेयर टू पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करना वापस से। तो हम वो चीज करेंगे, थ्योरी का पोर्शन करेंगे। पूरा थ्योरी कवर करने के बाद थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे। देन उसके बाद हम पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। एंड उसी प्रैक्टिस सेशन लाने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाते हैं तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। देन आपको मैं डीपीपी दूंगा। डीपीपी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डीपीपी पे जाइएगा, देन वहां पे डीपीपी सॉल्व करिएगा। देन उस डीपीपी की जो सॉल्यूशंस होंगे हम क्या करेंगे, अगला जो सेशन आएगा, अगले वीक में जो सेशन आएगा उसमें फिर हम उस डीपीपी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मेन पोर्शन रहने वाला। अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो हमारा एक जो चैप्टर होगा, कोई सा भी चैप्टर हो, उसका थ्योरी वाइज हम एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। एंड देन आप खुद से प्रैक्टिस करके आओगे एंड देन उसका मैं आंसर बताऊंगा तो आप और स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ ये गलती मैंने करी थी, ये नहीं करनी है। लेकिन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस का सेशन होगा वो टोटली बेस्ड ऑन CUET एग्जाम होगा, नॉट बेस्ड ऑन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पे आप थ्योरी का लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा वो आपका CUT में तो काम आएगा डेफिनेटली, सिर्फ उसी के लिए। लेकिन हाँ, बोर्ड के एग्जाम में जो आपके जो 20 MCQs आते हैं तो मे बी अगर 1-2 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में से देखने को मिल जाए तो वो क्वेश्चन शायद हमारी डीपीपी या लेक्चर्स में से हो। तो ये आपका मैथमेटिक्स का शेड्यूल रहेगा। एंड मैथमेटिक्स का लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि आपका CUT का ध्यान रखते रखते, अगर आपने ऑलरेडी बोर्ड की तैयारी कर ली तो टाइम कम है बोर्ड का, तैयारी कर लीजिए बोर्ड की अच्छे से। एंड CUT की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो आप साथ में अल्टरनेटिव में चला रहे हैं तो हम 4 महीने में ऑलमोस्ट आपका फेब में आपका बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने से पहले हम कवर करा देंगे, ताकि बोर्ड में आपका बर्डन क्रिएट ना हो। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे थ्योरी वाइज हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे आपका डीपीपी वाइज हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना। देन अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग की तरह ईजी नहीं है। बहुत सारी मैथमेटिक्स लोग इजीली बोल देते हैं कि क्लास 8, 9, 6 to जनरली 10 तक की मैथमेटिक्स आती है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका टाइम टेकिंग हो, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है 5 मिनट लेके 6 मिनट लेके आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको क्या सीखना पड़ेगा कि हाउ टू आंसर इन 30 सेकंड में आपको कैसे आंसर देना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पहली बात तो सॉल्व करने वाला पोर्शन है, पूरा सॉल्व करना होगा। एंड टाइम कम मिला है क्योंकि उसी आपको क्या नाम है 60 मिनट में मेरे को रीजनिंग भी कवर करना है, मेरे को जनरल साइंस भी कवर करना है, मेरे को जनरल स्टडीज भी कवर करना है, मेरे को क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी कवर करना है। ये जो चारों चीजें उसी मेरे को 60 मिनट में क्या करनी है, पूरी करनी। इस चीज का मेरे को क्या करना है, ध्यान रखना। तो देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो जो आपने 11-12 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आता नहीं है।
जो 9 to 10 या फिर आपका 6 to 8 जो आपने मैथमेटिक्स में ऐसा सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, स्पीड हो, बूट स्ट्रीम हो, वॉल्यूम्स हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपने टॉपिक पढ़े तो लेंदी मेथड के थे, उससे आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कोई बेनिफिट नहीं होना। तो हमको क्या करना है, तरीके से सीखने पड़ेंगे कि कैसे आंसर करा जाए। ईजी होंगे लेकिन हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे उसका आंसर दिया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, क्योंकि अगर एक बार हम क्वेश्चन समझ गए तो कैसे ना कैसे करके उसका आंसर निकाल ही देंगे। आपको कैसे ध्यान रखना है, तो देखिए, जो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे क्लास 12 में जो ड्रॉपर है, दोनों बच्चे, तो आपको जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है वो हफ्ते में आपको एक क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हफ्ते में एक क्लास होगी, आपको उस क्लासेस में आपको थ्योरी लेक्चर दिया जाएगा, देन आपका उस पर एक प्रैक्टिस सेशन होगा। यही आपका पोर्शन रहने वाला है, थ्योरी लेक्चर देन प्रैक्टिस सेशन, थ्योरी लेक्चर एंड प्रैक्टिस सेशन। यानी हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट की, चाहे रीजनिंग हो एक थ्योरी एक प्रैक्टिस सेशन, मैथमेटिक्स डोमेन हो एक थ्योरी एक प्रैक्टिस सेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट वे रहेगा। और हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस बड़ा है, ठीक है, डिफाइन करा नहीं गया है आपका, क्या नाम है, एनटीए द्वारा। जैसे एसएससी डिफाइन नहीं करते सिलेबस को, टीचर ही क्या करते हैं, जितने भी होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए तो इसका ये सिलेबस पूछा जाता है। तो उसी का हम ध्यान में रखते हुए हम आपको तैयारी कराएंगे। एंड आपको वही आपका क्या नाम है, पहले किसी एक टॉपिक को कवर करा जाएगा, उसके ऊपर उसके प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, एक प्रैक्टिस सेशन होगा, देन आपको डीपीपी दी जाएगी एंड देन उस डीपीपी का एक प्रैक्टिस सेशन होगा। यही आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में फॉलो होने वाला है। पर वीक एक लेक्चर देखने को मिल जाएगा थ्योरी में एंड एक प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। डीपीपी आपको मेनली टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इस चीज़ का क्या नाम है भरोसा रखिए, इन डेप्थ सीटें हम आपका पूरा सिलेबस करा देंगे। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस होगा वो थोड़ा लंबा खींचेगा, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों पे ऑलरेडी बर्डन नहीं देना चाहते हम, तो वो सिलेबस थोड़ा लंबा जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक उसका सिलेबस ले जाएं एंड देन आपका जो मार्च मिड में आपका खत्म कर देंगे, तो आधा मार्च और पूरा अप्रैल एंड जो आधा मई यानी 2 महीना मिलता है, हम उसमें और प्रैक्टिस सेशन कर पाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो आपको मेन ये ध्यान देना है, क्योंकि सारा आप टाइम अगर आप क्या करेंगे इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे दे देंगे तो आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें जो आपको मार्क्स आते हैं, जो आपको एडमिशन मिलता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाई स्कोर करने से नहीं मिलता। वो मिलता है आपका ओवरऑल कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपके ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाई आ रहा है, दूसरे में बहुत ही लो आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडमिशन मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहूँ, आप बस उसको देखते रहिए, आराम से फॉलो करते रहिए। जो प्रैक्टिस सेशन दूँ, आप प्रैक्टिस सेशन को देखिएगा, जो डीपीपी दूँ उस डीपी को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम आपको बहुत मिलता है, ठीक है, आराम से सॉल्व करिएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दे रहा। देन आपका मैं उस डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संडे डाउट सेशन रख लेंगे, वो लाइव डाउट सेशन होगा, क्योंकि अभी हम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, क्योंकि चैनल उतना ग्रो नहीं है। अगर फर्दर आपका ग्रो कर देंगे, आप मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे, तब आपको हमको ऑप्शंस मिलेगा लाइव क्लासेस लेने का। तो लेकिन हम लाइव स्ट्रीम आपको संडे ले सकते हैं, तो उस पर मैं आपके डाउट पूरे के पूरे सॉल्व कर दूँगा। अगर लाइव स्ट्रीम से काम नहीं करा तो हम गूगल मीट पे, जहाँ पे आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं आपको इजीली आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। तो इस चीज़ का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे एट द एंड एक बाधा तो रहेगी, आपको एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बहुत लिमिटेड है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या लाइव चैट में चैट करके आप अपने सारे डाउट नहीं पूछ सकते। जो डाउट आप खुद बोल के बता सकते हैं एंड मैं जो रिप्लाई दूं, देन आप फर्दर उस रिप्लाई के रिस्पेक्ट में कोई डाउट पूछें, तो ऐसे डाउट ज़्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। आपको सबकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलते जाएंगे, डीपीपीज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते जाएगी। संडे को हमारा लाइव सेशन रहेगा, लाइव सेशन हमारा रात में आपका रखा जाएगा, और रात में 9 से लेके हम 12 बजे के बीच में लाइव सेशन 3 घंटे 2 घंटे का जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना हम लाइव सेशन उसको रखेंगे, ताकि हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो सके। बाकी आपको भरोसा रखना है, ठीक है, मेरे पे एंड इन डेप्थ सीयूटी पे। आपको जो चीज़ दी जाएगी सिर्फ उसी को फॉलो करिएगा। फर्दर मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये बुक फॉलो करिए, वो बुक फॉलो करिए, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन है और बर्डन क्रिएट हो जाएगा। एंड जो आपका टाइम बच रहा है इन सब्जेक्ट के अलावा, अगर आपका डे में टाइम और बच रहा है, तो उस टाइम को आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे लगाइए। चाहे जनरल टेस्ट का आपका क्या नाम है, जनरल साइंस जनरल स्टडीज़ वाला पोर्सन हो, ठीक है, करंट अफेयर वाला पोर्सन हो, या फिर आपका डोमेन में आपके पास 2 और डोमेन होंगे या 3 डोमेन होंगे, उनमें आप टाइम लगा दिए, या फिर इंग्लिश जो है एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो हिंदी, उसमें टाइम यूज़ करिएगा, तो उसका बेनिफिट लीजिएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को ईजी समझ के छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, तो उसको टाइम थोड़ा ऐसा मत करिएगा कि हम उसको टाइम कम देते बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर वो ईजी है तो हर एक बच्चे के लिए ईजी है, और हर एक बच्चे के लिए ईजी है तो उसमें स्कोर ज़्यादा आएगा। स्कोर ज़्यादा आएगा तो जो ओवरऑल मार्क्स निकाला जाएगा सारे सब्जेक्ट को कैलकुलेट करके वो भी ज़्यादा आएगा।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो एडमिशन मिलने में बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये था मेरी तरफ से सारा अपडेट। कोर्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मेनली पता चल गया होगा कि आपको क्लासेस आपको कैसे मिलने वाले। क्लासेस आपको रात के 9 बजे डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बोला कि 6 क्लासेस हो गई एक दिन में, मेरे लिए, आपके लिए तो 2-2 हो गई, ठीक है, पर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हर रोज आपको एक क्लासेस आपको रात के 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे। आप उसको जाके देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी इजीली डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है वो वन साइडेड कन्वर्जेशन है, आप भी वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी किसी से ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं उससे 1-on-1 कॉलिंग करके भी बात कर लूँगा। बाकी हमारा संडे को लाइव सेशन है ही। कोई डाउट हुआ ज़्यादा बच्चों को डाउट हो रहा है तो हम गूगल मीट पे भी क्लासेस क्या करेंगे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यूट्यूब है और मैं आप तक नहीं पहुँच सकता और क्या कह सकते हैं, तो मैं आप पे ध्यान नहीं रख सकता कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसी तैयारी कर रहे हो। तो इस चीज़ का एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से तैयारी करिएगा। अगर ईमानदारी से तैयारी कर पाएंगे तो आप क्या करोगे, आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। आप जो मैं कह रहा हूँ आप इजीली उसको फॉलो करिए ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, जो ये नहीं बता सकता कि कौन बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है, कौन बच्चा कितनी तैयारी नहीं कर रहा। आपको फर्दर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उससे माफ़ करिएगा, तो उससे मैं एनालाइज तो कर सकता हूँ कि हाँ ये बच्चे की तैयारी थोड़ी अच्छी चली, ये बच्चे की तैयारी थोड़ी कम चली। तो टेस्ट सीरीज आपको सिलेबस खत्म होने के बाद देखने को आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। और अगर मैं वीडियो लेक्चर में ये बोलूँ कि वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेते हैं तब वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा वो क्वेश्चन। और उस टाइप के क्वेश्चन मिलते जुलते कि कैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कैसे मैंने क्वेश्चन को ब्रेक करा और कैसे मैंने उसका क्वेश्चन को ब्रेक करके ये समझा कि इसने पूछा क्या है, इसने दिया क्या है और मैं कैसे इसका आंसर लिखूं। क्योंकि ऑलरेडी बात है, कॉन्सेप्ट सबको मालूम रहता है, फॉर्मूले भी सबको मालूम रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले उस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करा जा रहा है ये नहीं मालूम होता। तब कोई बच्चा आके कहता है कि सर मेरे को खूब सारे PYQ कराइए, जो आपने क्वेश्चन कराया वो नहीं आया, क्योंकि उस टीचर ने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया। मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांटिटी, सारे एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स करने का एक ही तरीका होता है कि मैथमेटिक्स का कोई भी टीचर नहीं होता, कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपको थ्योरी समझाए। मैथमेटिक्स का टीचर बस ये होता है कि उसने 10 मिनट मेरे को समझाया बस, उसके बाद उसने कहा कि जाओ और खुद से करो। करने के बाद अगर मेरे से ये क्वेश्चन मैंने खूब ट्राई करा, खूब मेहनत करी, नहीं बना, तब मेरे सवाल में आता है डाउट, और उस डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास एक टीचर होना चाहिए। वो टीचर मैथमेटिक्स का टीचर कहलाता है, जो मेरा डाउट सॉल्व करता है। वो टीचर नहीं जो आपको ट्यूशन में या कहीं पे भी कि क्वेश्चन नंबर लिखा, देन सारा क्वेश्चन लिखा, समझाया और पूरा का पूरा आंसर खुद ही लिख दिया। खुद आंसर कभी नहीं लिखा जाता। बच्चे के अंदर डाउट आता है, अगर पूरे आंसर में बच्चे को एक जगह डाउट है ना, तो टीचर को बस उस एक जगह का डाउट क्लियर करना चाहिए, पूरा आंसर उसको कभी नहीं बताना चाहिए मैथमेटिक्स में। क्योंकि बच्चे को अगर आदत हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ के, उसको तोड़ के एंड उसको अटेम्प्ट करने की, तो वो कोई सा भी क्वेश्चन आए पेपर में, चाहे उसने PYQ के नाम पे करा हो चाहे ना करा हो, वो इजीली उसको पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेबस का ही तो क्वेश्चन है, भले उसने घुमा फिरा के पूछा, लेकिन पूछा तो उसी सिलेबस से है, यूज तो वही फॉर्मूला हो रहा है ना, बस कहाँ पे क्या लगाना है मेरे को वो समझना था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों में, ठीक है, कि आपको ये सीखना होगा कि कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को करा जाता है। थोड़ा डिफरेंट तरीका है मेरा मैथमेटिक्स कराने का, लेकिन ये तरीका 100% कारीगर है और ये हर बार मैंने यूज़ करा है, तो इससे मेरे को बेनिफिट ही हुआ। हर बार मैंने हमेशा अच्छा स्कोर करा मैथमेटिक्स में और CUT में भी, ऐसा मैथमेटिक्स में। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे को 1000 तरीके के क्या नाम है PYQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक तरीका सीखा, उस तरीकों को प्रैक्टिस कर लिया, देन उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आ गए मैंने उसको ईजिली अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया कि कैसे उस तरीके के क्वेश्चन को करा जाता है। तो उससे मिलते जुलते अगर 1000 क्वेश्चन आ जाए, सवाल बदल बदल के, तो मेरे को उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। आपको भी इस तरीके का अंदर से मोटिवेशन लाना होगा और यही तरीका फॉलो करना होगा। तो जब मैं कहूँ कि वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो पूरा वीडियो को पॉज करिए एंड देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ऐसा मत करिएगा कि भैया कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कोई तो देख नहीं रहा, चलो वीडियो नहीं समझ में आ रही है, दिमाग खुजाया, 2 मिनट सोचा नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को देख लेते हैं। 2 मिनट नहीं, आपको 10 मिनट अगर उस क्वेश्चन में लगे ना, तो 10 मिनट लगा दीजिए। आपको मन में आएगा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम यूटिलाइज है। आप समझने की कोशिश करिए। वो एक क्वेश्चन, अगर आप मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगता है, 1 मिनट भी लगता है, आप 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाएंगे? 10 मिनट कवर करेंगे। आपने उस एक क्वेश्चन को करने में क्या नाम है 10 मिनट लगा दिया,
लेकिन क्वेश्चन कितना कवर हुआ? एक। लेकिन मान लीजिए उसी टॉपिक से मिलते जुलते और उसी के जैसे 100 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको देखिए आप क्या करते हैं, आपको पहले वाले तरीके से चलते तो आपको हर एक क्वेश्चन करने में, ठीक है, 100 मिनट लग जाते हैं, ऑलमोस्ट ओवरऑल लग जाता है। लेकिन आप इस वाले तरीके से चलेंगे तो आप इजीली, आपने एक क्वेश्चन सीख लिया, आप उसी के जैसा मिलता जुलता तुरंत उसको खत्म कर देंगे। तब उसको आपको 10 मिनट देने की जरूरत नहीं है, तब आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो जो 100 मिनट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिता रहे थे, वो टाइम बच गया कि भाई मैंने एक क्वेश्चन करा, उसमें 10 मिनट लगाए, एंड एक दो और क्वेश्चन कर लिए, और मैंने सीख लिया कि 40 मिनट में मैंने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तरीका मैंने सीख लिया। हाँ, तो आपने टोटल 60 मिनट, 1 घंटा सेव कर लिया। तो इस तरीके से आप सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है एक क्वेश्चन के पीछे, मैं अपना टाइम ऑलरेडी बचा रहा हूँ पीवाईक्यू करने से। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू करनी ही चाहिए, लेकिन पीवाईक्यू का करने का तरीका पता चल गया, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल। हम पीवाईक्यू करेंगे लेकिन तरीका मालूम है तो वो और डबल बेनिफिट हो गया। इसी तरीके से हम स्कोर कर पाएंगे 200 आउट ऑफ 200, और आपको 200 आउट ऑफ 200 करना ही होगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप 200 आउट ऑफ 200 करें। एंड मैं चाहता हूं कि इस बार इन डेप्थ सीटी से बहुत सारे बच्चे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करें हर एक सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इस चीज़ का आप बस ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारा था मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन, आपको कैसे बेसिस रहने वाला आपको ऑलरेडी सब समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। कोई समस्या आ रही हो, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे इजीली शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। अगर ग्रुप में नहीं शेयर करना हो तो पर्सनली भी मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई इजीली कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को, इस चैनल को हर एक बच्चे को रिकमेंड करिए, शेयर करिए, जिनको भी क्या नाम है दिक्कत हो रही है मैथमेटिक्स पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ने में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ने में, ठीक है, जिनको पैसों की दिक्कत है, जिनको फ्री कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिनको एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये रिकमेंड करिए इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपकी ऐसी और ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा हमको उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, बच्चों को ये दिया, ये सफिशिएंट नहीं, और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपके लिए मेहनत करूंगा तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, सब बच्चों तक शेयर करिए, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पता कर सके। आप किसी टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी हो जहाँ पे आपने ऑलरेडी कोई कोर्स परचेस कर रखा है, वहाँ पे भी शेयर करिए कि मे बी कोई बच्चा ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है, जिसको ना समझ में आ रहा हो, जिसको फ्री कोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब तो उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब तो वो दूसरा कोर्स परचेज नहीं कर सकता, तो एक बार वो यहाँ पे भी आके ट्राई करे। तो शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, आपसे बस एक ये रिक्वेस्ट है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि रोज जो डेली अपडेट आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। आपको इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है, सीयूटी का सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको BHU, AU, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबकी काउंसलिंग फ्री होगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पे 1 रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सेम एक ही मोटिव है, जो एजुकेशन को लेके स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो पैसे की दीवार है उसको ब्रेक करना। इसी के रिगार्डिंग ये चैनल 2024 में स्टार्ट करा गया था, एंड 2025 एंड आगे यही मोटिव से चलता है। तो आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने का। आप आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और मैंने कोशिश करी कि सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ, एंड आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।